नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में ही शनिवार को ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और शोपिया के जेनापोरो और चेर मार्ग इलाके में ही आतंकी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि आज सुबह ये मुठभेड़ शोपिया के जोनापोरो और चेर मार्ग इलाके में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे और इस दौरान ही वहां पर पहले से ही छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन संभालते हुए उन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट को ही यूरोप में तैनात कर दिया है और अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया है। और वहीं दूसरी तरफ रूस कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बात से सहज की अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने नाजुक दौर से गुजर चुके हैं। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक भी हुई है, लेकिन ये भी रूस और उसके विरोधी देशों के बीच गर्मागर्मी साफ दिखी है। दूसरी तरफ रूस को रोकने के लिए ही यूरोप के कई देशों ने भी अपनी अपनी फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है, तो रूस भी पीछे नहीं हट रहा है और उसकी नेवी ने भी इस तरह के यूक्रेन पर अटैक का ट्रायल शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की याद दिला चुके हैं। पुतिन ने समाचार एजेंसियों से बात करते हुए कहा था कि हमें पता है कि नाटो की संयुक्त ताकत के सामने रूस का मुकाबला नहीं है। हम ये समझते हैं, लेकिन हमें भी ये पता है कि रूस दुनिया की अग्रणी न्यूक्लियर ताकतों में से एक है। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल दिया है और यहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है, जिसमें प्लांट की बता दें आपको जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रोजेक्ट हेड नितेश त्रिपाठी ने बताया है कि जैविक कूड़े को डीप बंकर में लोड करते हैं, फिर वहां से ग्रैब क्रेन से उठाकर ही उसको मिलाया जाता है और सैलरी में ही कवर करते हैं और सैलरी को ही डाइजेस्ट करते हैं और इसके साथ ही बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस को स्टोरेज एरिया में ही ले जाते हैं, जिसमें मीथेन 55-60 होता है और फिर उसे गैस क्लीनिंग और ऑपरेशन में भी ले जाते हैं। और 15 एकड़ में फैला ये प्लांट 150 करोड़ की लागत से बना है और इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। इस प्लांट के जरिए न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा, बल्कि इससे कमाई भी होगी। यहाँ प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है, जिससे कि इंदौर नगर निगम को ही सालाना 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।